शेर मांसाहारी, कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी। कौन कहता है कि मांसाहार से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? कोई ताकत नहीं है मांसाहार में, इसलिए शाकाहारी बनिए, मांस कभी मत खाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन्नत टीवी लाइव पर। मेरा नाम है सोहेल। आज फिर से लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग और इंटरेस्टिंग है। क्या गोश्त खाने से ताकत मिलती है? हालांकि हम सबको पता है कि ज़्यादातर प्रोटीन की मात्रा गोश्त में है पाई जाती है। इस मुद्दे पे एक हिंदू पंडित बयान देते हैं कि गोश्त खाने से कोई भी ताकत नहीं मिलती। इस बात पे कितनी सच्चाई है, हम डॉक्टर जाकिर नायक की जवाब से पता करते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो चालू करते हैं। कौन कहता है कि मांसाहार से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। खली जैसों को चुनौती दे सकता हूं जो मांस खाया करते हैं, उनको भी मैं कह सकता हूं। शेर मांसाहारी, कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी। मांसाहारी में या हमारे बैल में ताकत ज्यादा है, इसलिए शाकाहारी बनिए, मांस कभी मत खाइए। 8वां आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाज़त क्यों है। इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में, कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाज़त देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं? आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 एसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते हैं कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हज़म को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हज़म कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हज़म कर सकता है, गोश्त भी हज़म कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट्स द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज़ को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने
कुछ चीज़ को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज़ खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाज़त दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं वो पूछते हैं भीष्म से कि यज्ञ में पूजा में हमें क्या चीज़ देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में अगर पूजा में हम चावल बार्ली वाटर भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों उनको गलतफहमी है कि हिंदू मज़हब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मज़हब से काफ़ी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मज़हब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते हैं, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ हाँ, जानते हैं हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक पंडित अपने भाषण में कह रहे थे कि गोश्त खाने से कोई ताकत नहीं मिलती। इसी मुद्दे के चर्चे पे हमने डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब सुना। बड़ी आसान और सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि गोश्त क्यों खानी चाहिए कुरान के हवाले के साथ। और हमें ये जानने को भी मिला, साइंस के मुताबिक बॉडी में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते। ये 8 अमीनो एसिड हमें खाने के ज़रिए मिलती है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। साइंस के मुताबिक कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद हों, सिवाय गोश्त यानी नॉन वेजिटेरियन में। गोश्त में अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के अलावा आयरन और बहुत सारे विटामिन मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नायक साइंस का हवाला देकर ये भी कहते हैं कि अगर जो जानवर मांस नहीं खाता, जैसे बकरी, गाय, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो इस तरह के फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और जानवर जो कि मांसाहारी होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो घास फूस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंसान, ह्यूमन बॉडी को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो दोनों तरह के फूड डाइजेस्ट कर सकता है। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक हिंदू स्क्रिप्चर्स का भी कुछ हवाला देते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप कुर्बानी के लिए कोई जानवर ज़िबा करते हैं वो गुनाह नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नायक ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में कोई जीवित चीज़ को मार के खाना गुनाह माना जाता है। और साइंस का हवाला देकर ये कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट पे आपकी राय देना मत भूलिए। तो अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर से मुलाकात होगी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर।